ओम श्री विष्णवे नमः। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज इस वीडियो में योगिनी एकादशी व्रत की कथा का सुंदर श्रवण करेंगे। एक बार की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से इस एकादशी का महत्व और पूजा विधि के बारे में बताने का आग्रह किया। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि आषाढ़ कृष्ण एकादशी को योगिनी एकादशी कहते हैं। योगिनी एकादशी का व्रत रखने से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और स्वर्ग में स्थान प्राप्त होता है। उस व्यक्ति को 80,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने जितना पुण्य फल भी प्राप्त होता है। तुम्हें पुराणों में वर्णित योगिनी एकादशी की व्रत की कथा और महिमा सुनाता हूँ, तो आप सभी दिव्य कथा का श्रवण करें। उससे पहले प्रभु स्मरण करते हुए बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो जो आरंभ करते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने योगिनी एकादशी की व्रत कथा कुछ इस प्रकार से सुनाई। स्वर्ग में अलकापुरी में कुबेर नाम का राजा था। वह शिव भक्त था, नियम पूर्वक रोज महादेव की पूजा करता था। हेम नामक माली शिव पूजा के लिए फूल दिया करता था। हेमी की पत्नी विशालाक्षी थी, जो बहुत सुंदर थी। एक दिन हेम मानसरोवर में फूल लेने आया, लेकिन घर में वह पत्नी के साथ हास्य विनोद करने लगा और काम विद्या में अर्थात कामाक्षत हो चुका था वह। ऐसे में दूसरी ओर राजा हेम के पुष्प लेने का इंतजार कर रहा था। दोपहर तक हेम नहीं आया। उसे सिपाही को माली के घर भेजा ताकि पता करे कि वह क्यों नहीं आया। सिपाही हेम के घर से लौटकर आया और राजा को बताया कि वह नीच प्रवृत्ति का है, अतिक्रामी हो चुका है, वह अपनी की पत्नी के साथ रमण कर रहा होगा। राजा कुबेर ने हेम को दरबार में बुलाया। वह कांप रहा था। राजा ने क्रोध से कहा कि तुम पापी और अधर्मी हो, शिव पूजा के लिए फूल लेकर नहीं आए, तुम्हें भगवान भोलेनाथ का अनादर किया है, तुम श्राप के योग्य हो। राजा ने हेम को श्राप दिया कि वह पृथ्वी पर कोढ़ी हो जाएगा और पत्नी का वियोग सहन करेगा। श्राप के कारण हेम तुरंत ही स्वर्ग से धरती की ओर गिर गया और धरती पर वास करने लगा। पूरे शरीर में सफ़ेद कोढ़ हो गया। उसकी पत्नी भी कहीं गायब हो गई। धरती पर बहुत सारा उसे दुख भोगना पड़ रहा था। जंगल में वह बिना भोजन और पानी के भटकता रहा। रात में सो नहीं पाता था। शिव कृपा से उसे पिछले जन्म की बातें याद थी। एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम पहुंचा। उसने मार्कंडेय ऋषि के पैर पकड़ लिए। उसने अपनी पूरी कहानी उनको बताई। तब मार्कंडेय ऋषि ने कहा, वह एक व्रत के बारे में आपको मैं बताता हूँ, जिसको करने से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। उन्होंने कहा कि तुम आषाढ़ कृष्ण पक्ष का व्रत विधि विधान से करो तो तुम इस कोढ़ से और पापों से मुक्त हो जाओगे। हेम ने मार्कंडेय ऋषि को प्रणाम किया, फिर वहाँ से चला गया। जब आषाढ़ कृष्ण एकादशी आई तो उसने ऋषि द्वारा बताई गई विधि जो एकादशी व्रत थी उसकी विधि विधान से पूजा की। भगवान विष्णु की कृपा से उसका कोढ़ पूर्ण रूप से ठीक हो गया। वह अपने पुराने स्वरूप में आ गया और वह फिर से अपनी पत्नी विशालाक्षी के साथ स्वर्ग में विधि विधान से महादेव की पूजा और श्री हरि विष्णु की पूजा में लगने लगा। उसके समस्त पाप उससे दूर हुए और वह सभी सुखों को प्राप्त करने लगा। तो इस तरह से यह योगिनी एकादशी व्रत की सुंदर कथा थी, जो अपने आप में दिव्य है। ऐसे में जो भी व्यक्ति योगिनी एकादशी व्रत करता है, पूजन करता है श्री हरि विष्णु का, ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करता है, श्री हरि विष्णु उसके कष्ट तुरंत दूर करते हैं और मनोकामना पूर्ण करते हैं। योगिनी एकादशी के दिन आप भी पूर्ण रूप से स्वच्छ हो जाएं, पीले रंग के वस्त्रों का चुनाव करें। श्री हरि विष्णु को विराजमान करते हुए या लड्डू गोपाल स्वरूप जो भी उनका है, उन्हें आप शंख से, दूध से और तुलसी पत्र डालकर स्नान कराएं और व्रत का संकल्प लें। व्रत ना भी कर सके तो यह कार्य जरूर से करें और साथ ही पूरे दिन प्रभु स्मरण में अपना समय निकालें। एक अखंड ज्योत श्री हरि विष्णु की प्रतिमा फोटो के आगे जरूर से प्रज्वलित करें और साथ ही कुछ भोग स्वरूप जो आपकी क्षमता सामर्थ्य अनुसार हो वह लगाएं और विधि विधान से पूजन करें। पूरे दिन व्रत का संकल्प लेते हुए तुलसी पूजा अर्थात तुलसी माँ के आगे दूर से ही एक घी का दीपक लगाएं और साथ ही भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होते हुए पूरे दिन व्रत करें। इस व्रत में फलाहार, चाय पानी पिया जा सकता है। अन्न का पूर्ण रूप से परित्याग किया जा सकता है। पूर्ण रूप से पूरे दिन सात्विक
अपने अंदर प्रभु भक्ति को पूर्ण रूप से अपने अंदर समाहित करते हुए दिन निकालना होता है। रात्रि में जागरण करना है और श्री हरि विष्णु के भजनों का ध्यान और मंत्र जाप में अपना समय व्यतीत करना है। और साथ ही दूसरे दिन जब एकादशी तिथि समाप्त हो जाए, द्वादशी तिथि में अपने व्रत का पारण करें, भोजन निकाले ब्राह्मण जन के लिए और गौ माता को कुछ भोजन के रूप में खिलाने के बाद प्रणाम करते हुए अपने व्रत का पारण करें। इस व्रत की महत्वता अद्भुत कही गई है। एकादशी व्रत जो है पितरों को समर्पित है और सभी सुख को प्रदान करता है। तो इस तरह से यह जानकारी थी, आपके लिए उचित रही हो तो कमेंट्स बॉक्स में जय श्री राधे लिखना ना भूलें। हर हर महादेव।